Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to discuss the applications of thermal expansion and contraction of solids. So the SLO that we cover in this lecture is to identify the effects of thermal expansion and contraction with applications in daily life. हमने previous lecture के अंदर solid की expansion और contraction को discuss किया था. आज के lecture को वहीं से further proceed करेंगे और देखेंगे कि किस तरह daily life के अंदर हमारे पास solid की expansion और contraction काम में आती है. तो अपने lecture को हम start करते हैं. Dear students, previous lecture के अंदर आपको एक homework दिया गया था in which you have to research about the applications of thermal expansion and contraction. So quickly share your findings with me. वेरी गुड. सो हम लेक्चर को फर्दर आगे बढ़ाते हैं. तो अगर एप्लीकेशंस के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है राइवेटिंग. डियर स्टूडेंट्स, राइवेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास इन विच वी ज्वाइन टू मेटल प्लेट्स विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्मूथ cylindrical shaft, and this process of joining two metal plates by a shaft is known as riveting. Now the point is, what is shaft? इस shaft को हम rivet भी कहते हैं. The head of this rivet is thick whereas the tail is फ्लैट. और ये रेड हॉट राइवेट हमारी मदद करता है दो मेटल प्लेट्स को इकट्ठे फिर्मली जोड़ने में. जैसे ही ये रेड होगा हमारे पास हीट अप होगा तो ये एक्सपैंड होगा, और जैसे ही हम इसको यहाँ पर इसके अंदर लगाएंगे उसके बाद हम इसके दोनों एंड्स को हैमर की मदद से फ्लैट कर देंगे और कूल होने पर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और इन दोनों मेटल प्लेट्स को फिर्मली ग्रास्प कर लेगा. इस तरह से हम राइवेटिंग के प्रोसेस के थ्रू टू मेटल प्लेट्स को आपस में जोड़ सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है fixing a metal wheel on axle. Dear students, you can easily observe from this picture that the diameter of the axle is larger as compared to the hole present in the wheel. So what we have to do? We have to dip this axle in liquid nitrogen, cooled liquid nitrogen. और जैसे ही हम इसको dip करेंगे हमारे पास ये contract होगा. Now you can observe that it is exactly equal to the diameter of the hole. और ये easily उसके अंदर insert हो जाएगा. लेकिन जैसे ही ये heat up होगा और इसकी expansion होगी, ये हमारे पास expand करेगा और ये wheel को, उसके hole को firmly grasp कर लेगा. और इस तरह से हम expansion और कॉन्ट्रैक्शन को इस्तेमाल करते हुए इजीली मेटल व्हील को फिक्स कर देते हैं. फर्दर हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज फिक्सिंग अ मेटल टायर ऑनटू अ व्हील. डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव अ कोल्ड मेटल रिंग द डायमीटर ऑफ व्हिच इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द वुडन व्हील, जो कि साइज में हमारे पास मेटल रिंग की निस्बत बड़ा है. तो हम क्या करते हैं, हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं और एक्सपेंशन की वजह से ये फैल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है और इजीली इस वुडन व्हील के ऊपर फिट हो जाएगा. और जैसे ही ये कूल होगा, दिस मेटल टाइल अगेन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट ओवर द व्हील टाइटली. और इस तरह से हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के फिनोमिना को इस्तेमाल करते हुए एक मेटल रिंग को वुडन व्हील के ऊपर इजीली फिट कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास बाई मेटल स्ट्रिप. नाउ इसको डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले सीखते हैं कि बाई मेटल स्ट्रिप होती क्या है. तो स्टूडेंट्स, द बाई मेटल स्ट्रिप इज बेसिकली अ स्ट्रिप दैट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिप. हम एक स्ट्रिप के फॉर्म में दो मेटल्स को आपस में कंबाइन करते हैं, जिसमें से इनका एक्सपेंशन पॉइंट दोनों का डिफरेंट होता है. अगर एक मेटल जल्दी एक्सपेंड कर रही है तो दूसरे का पॉइंट लेट होगा. तो इस तरह से दोनों के एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट्स में फर्क होता है. अब क्या होगा, जैसे ही हम इस बाई मेटल स्ट्रिप को हीट करेंगे हमारे पास एक मेटल एक्सपेंड करेगा जबकि दूसरा की एक्सपेंशन रेट वो नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये बाई मेटल स्ट्रिप बेंड हो जाएगी. इसी तरह अगर आप दोबारा देखें, हम इसको हीट प्रोवाइड करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बेंड हुई है और ऊपर की तरफ मूव हो गई है. लेकिन जैसे ही हमारे पास फ्लेम ऑफ हुई वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होगी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी. तो इस तरह से हमारे पास बाई मेटल स्ट्रिप काम करती है और इसी के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं हम इसको थर्मोस्टेट के अंदर, विच इज बेसिकली द डिवाइस दैट कंट्रोल्स द टेम्परेचर इन वेरियस इलेक्ट्रिकल एंड हीटिंग एप्लायंसेस. सो बाई मेटल स्ट्रिप की अगर हम एप्लीकेशंस पे गौर करें तो हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन आती है इलेक्ट्रिक आयरन. हम इसकी वर्किंग को समझते हैं एक डायग्राम की मदद से ताकि बेहतर तरीके से इसको समझ सकें. हमारे पास अगर आप इस फिगर पे गौर करें तो वी हैव द हीटिंग एलिमेंट हियर. सो व्हेन वी टर्न ऑन द आयरन बाय प्लगिंग इट इन, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू दिस हीटिंग
एलिमेंट, और इसी हीटिंग एलिमेंट के साथ हमारे पास यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच है जो कि बाई मेटल स्ट्रिप को भी कनेक्ट करता है। तो जैसे ही हम करंट फ्लो होगा, हमारे पास हीटिंग एलिमेंट हीट अप होगा, तो दिस एलिमेंट ऑल्सो हीट्स अप द स्ट्रिंग दैट कनेक्ट द बाई मेटल स्ट्रिप, और इसकी हीटिंग की वजह से हमारे पास बाई मेटल स्ट्रिप जो है वो एक्सपैंड कर जाएगी और बेंड हो जाएगी, और इसकी बेंडिंग की वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सर्किट है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। सो दिस बाइमेटल स्ट्रिप बेंड्स ड्यू टू दी थर्मल एक्सपेंशन एंड डिस्कनेक्ट्स विद द हीटिंग एलिमेंट। यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी और इस तरह हमारे पास आयरन ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारी आयरन की वर्किंग। अगर आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो यहाँ पे एक वीडियो का लिंक दिया गया है जिसमें आयरन की तमाम वर्किंग को ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं और इसकी वर्किंग को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एक और एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द फायर अलार्म। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द पिक्चर हियर वी हैव द बाइमेटालिक स्ट्रिप एंड हियर इज द कॉन्टैक्ट। बाइमेटालिक स्ट्रिप हमारे पास दो मेटल से मिलकर बनी है। द फर्स्ट वन इज द ब्रास एंड द अदर इज आयरन। सो व्हेन द फायर अकर्स, द हीट causes this bimetallic strip to undergo thermal expansion and bend। और जैसे ही ये बेंड होगी, ये इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ कंबाइन होगी। जैसे ही हमारे पास सर्किट क्लोज होगा, बेल रिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको समझने के लिए हम एक सिमुलेशन की हेल्प लेते हैं जिसका लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है। यू कैन इजीली क्लिक ऑन दिस लिंक एंड ओपन दिस सिमुलेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास वो सिमुलेशन दी गई है। अब जैसे ही हम यहाँ पे हमारे पास फिल वक्त टेम्परेचर जो है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड हमारे पास जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है वो फिलहाल बिल्कुल स्ट्रेट है, बेंड नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ से बर्नर की लोकेशन को चेंज करूंगी, हम हीट प्रोवाइड करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर हमारे पास रेज हो रहा है, बायोमेटालिक स्ट्रिप बेंड हो रही है, और जैसे ही ये उसके सर्किट को क्लोज करेगी, हमारे पास अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास बायोमेटालिक स्ट्रिप का फंक्शन होता है हीट अलार्म्स के अंदर। वापस चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, हमारे पास इसी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं आप इस वीडियो की हेल्प से, जिसका लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है। आप इसकी तमाम वर्किंग को इजीली इस वीडियो के जरिए से वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द वर्कशीट। आप इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे अपनी इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए। द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो क्विकली पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। एंड हियर्स द होमवर्क। आप इस होमवर्क को सॉल्व कीजिएगा। वेरी गुड, एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। सो इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने लेक्चर को फर्दर यहीं से प्रोसीड करेंगे और फर्दर थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।